प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको लोभा विनाशस्य कारणम, लालच ही विनाश का कारण है, पाठ का हिंदी रूपांतरण बताने जा रही हूँ। एकदा दक्षिणारण्ये भ्रमन् अहं पश्यं यत् एका वृद्धव्याघ्रा स्नात्वा नदीतीरे वदति, भो पन्था इदं स्वर्णकङ्कणं पश्य, अहम इदम तुभ्यम दातुम इच्छामि। एक बार दक्षिण के जंगलों में घूमते हुए मैंने देखा कि एक बूढ़ा बाघ स्नान करके नदी के किनारे बोलता है, हे पथिक, ये सोने के कंगन हैं, देखो मैं यह तुमको देने की इच्छा करता हूँ। ऐसा सुनकर एक यात्री बोला, तुम हिंसक प्राणी हो, किस प्रकार मैं तुम्हारा विश्वास करूं? बाघ बोलता है, युवावस्थायाम अहम तीव दुराचारी आसम। युवावस्था में मैं बहुत अधिक दुराचारी था। अनेक गो मानवा नाम, अनेकों गायों मानवों का वध किया, यानी इसको मार डाला। अतएव इसलिए मेरे पुत्र और पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसी धार्मिक ने मुझे ये उपदेश दिया कि दान धर्म आदि करो, इसलिए मैं तुम्हें दान देने की इच्छा करता हूँ। मैं बूढ़ा हूँ, मेरे दांत और नाखून गल गए हैं, तथापि कथम न विश्वास योग्य, तब भी किस प्रकार मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ। तदत् सरस तीरे स्नात्वा इदं स्वर्ण कंकणम ग्रहाण, इस तालाब में स्नान करके यह सोने का कंगन ले लो। तदा लोभी पथिका, तभी लालची यात्री उसके वचन पर विश्वास करके लालच से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। प्रविष्टे सती सा महापंके निमग्न हो जाता। सरोवर में प्रवेश करते ही वो दलदल में डूब जाता है। पलायतुम चा अक्षमा अभवत्, और निकलने में असमर्थ होता है। तम पंके पतितम दृष्ट्वा, उस कीचड़ को देखकर बाघ बोलता है, अह, अरे, महापंके पतितो असि, दलदल में पापी ही गिरते हैं। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। इत्युक्ता, इस तरह से ऐसा कहकर मंदम मंदम तस् समीपम गत्वा, धीरे धीरे वो उसके पास गया। सह व्याघ्रा तहम गृहीतवान, उस बाघ ने उसको पकड़ लिया। सह पंतो अचिंत्यत, उस पथिक ने सोचा, मरात्मके विश्वास कृत्या मया बदल न कृतम, तुम पर मैंने विश्वास करके अच्छा नहीं किया। इति चिंतयन, ऐसा सोचते ही वह बाघ धृत्वा नखे विदारिता खादिश्च, उसको अपने नाखूनों से फाड़ डालता है और खा जाता है। अतएव सर्वथा विचार एव कार्याणि कर्तव्यानि, इसीलिए हमेशा सोच समझकर कार्य करने चाहिए। कदापि लोभा न कर्तव्या, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लोभा पापस्य विनाशस्य च कारणम भवति, लालच पाप और विनाश का कारण होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको 3-4 बार प्ले करके सुने, जिससे बार बार रिपीट करने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।